फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आपकी अर्ली एज में ही मिल गई होती तो आज आपने अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को काफ़ी जल्दी अचीव कर लिया होता? कोई बात नहीं, बीते समय को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को अर्ली एज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन देकर उनको उनके गोल्स तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल ग्रोथ बाजार में। मेरा नाम है वरुण। टीचिंग और स्पिरिचुअल टीचिंग, ये दो टीचिंग्स हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन हमारे स्कूल्स में ये टीचिंग्स नहीं दी जाती। तो इसलिए एज अ पेरेंट्स हमारी खुद की ही जिम्मेदारी है कि हम लिटरेट बना सके। जरा सोचिए कि आपको कभी रिग्रेट हुआ है कि मैंने कोई XYZ ज़मीन जो मुझे सस्ते में मिल रही थी, अगर मैं वो ले लेता तो आज वो करोड़ों में होती, या कुछ शेयर्स जो मैं सस्ते में ले लेता तो आज वो लाखों करोड़ों में होते। तो उस चीज़ को क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी एक्सपीरियंस करें? अगर नहीं चाहते तो फाइनेंशियल एजुकेशन अपने बच्चों को आज से ही देना स्टार्ट करें। अगर उनका एज ग्रुप अभी छोटा है तो उनको छोटी चीज़ों से सिखाना शुरू करें। अगर वो बड़े 10, 12 साल, 13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो उनको बैंक से फैमिलियर करवाना शुरू करें। हम सब जानते हैं कि हम अपने जीवन भर अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं, तो जब बच्चा कुछ डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, उसके लिए हम उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा सारी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन ज़रूरतों को पूरा ना करें, अवश्य करें, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा बदल दें। उनको बताएं कि मुझे इतने दिन थोड़ी सी सेविंग्स करनी होगी, तभी आपके लिए ये टॉय आ सकता है या तो ये आपके लिए गिफ्ट आ सकता है। उस सेविंग्स में वो अपने बच्चे को इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उसको डेली कुछ ना कुछ पैसे देके उसको बोलिए सेव कीजिए, ताकि मैं आपके आने वाले बर्थडे पे या किसी भी इवेंट पे या किसी फेस्टिवल पे आपके लिए कुछ टॉयज़ या कुछ भी गिफ्ट जो वो चाहता है वो मैं लेके दे सकूं। इससे आपका बच्चा सेविंग्स की इंपॉर्टेंस को समझना शुरू कर देगा। उसको लगेगा शायद सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी मेरे गोल्स और मेरे जो ड्रीम्स हैं उनको मैं अचीव कर पाऊंगा। मेरी पाने की छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, मैं ऐसी कार लेना चाहता हूँ, ये सारी इच्छाएं मेरी सेविंग से ही पूरी हो सकेंगी। और जैसे जैसे वो एज बढ़ती जाती है उसकी, और तो आप उसको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताना स्टार्ट लगे कि आपका बच्चा फाइनेंशियल्स को समझने के लिए रेडी है, तब उसको ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में बताना स्टार्ट करें कि हमारी ज़रूरतें क्या क्या हैं। हमारे को भोजन लेना, खाना खाना ज़रूरत है हमारी, हमारे लिए कपड़े, जूते, ये सब लेना हमारी ज़रूरत है, एजुकेशन हमारी ज़रूरत है। लेकिन महंगी गाड़ियाँ, कपड़े बहुत एक्सट्रीमली महंगे खरीदना, महंगे फ़ोन्स लेना, ये सब हमारी इच्छाओं और ज़रूरतों में से हमें अपनी ज़रूरत ही पहले पूरी करनी है और इच्छाओं में हमें बाद में जाना होगा। अभी से बताइए कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट्स करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो उनका फोकस जब वो उस एज ग्रुप में आएंगे जहाँ पे वो अपनी अर्निंग्स करना स्टार्ट करेंगे, तो उनका सबसे पहला फोकस इन्वेस्टमेंट्स करना ही होगा, क्योंकि वो तब तक इन्वेस्टमेंट्स की बारीकियों को समझ चुके होंगे। उनको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट से ही मेरा पैसा बढ़ने वाला है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे जब हम स्कूल स्टार्ट करते हैं तो स्कूल से हमारी शुरुआत ABCD से होती है, और उसी ABCD से हम आगे बढ़ बढ़ कर अपनी पढ़ाई की नींव डालते हैं, और उसी ABCD से ही हम आगे की अपनी पढ़ाई में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे स्कूलिंग की शुरुआत ABCD से होती है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की ABCD से ही आपको शुरुआत करनी होगी। जब आपके बच्चे फाइनेंशियल्स को समझने की इस एज ग्रुप में आ जाएं, तो आपने अपनी लाइफ में जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स करी हैं उन मिस्टेक्स को आप अपने बच्चों से ज़रूर डिस्कस करें। उन्हें बताएं कि कैसे उन्होंने जो मिस्टेक्स करी थी उसकी वजह से आज वो एक बड़ा पैसा नहीं बना पाए जो वो एक जल्दी इन्वेस्टमेंट्स करके बना पाते, या कुछ भी फाइनेंशियल मिस्टेक करके जो उन्होंने उस समय करी। तो आप उनको ये समझाएं कि उन्हें कैसे ये सब मिस्टेक्स आगे जाके नहीं करनी है। जब आपके बच्चे इस एज ग्रुप में आ जाएं जहाँ पर वो मैथमेटिक्स को समझना शुरू कर दें, वहाँ पर आप उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाना शुरू करें कि कैसे कंपाउंडिंग से हमारा पैसा बढ़ता चला जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपके बच्चों को स्कूल से मिलने वाली है, ऐसा आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि स्कूल का तो सिर्फ एक ही टारगेट है कि केवल उनके स्कूल में जो टॉपर्स हों उनका नाम हाईलाइट करके वो अपने स्कूल की ब्रांडिंग कर सकें और प्रमोट कर सकें कि देखिए हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो 90%, 95% तक मार्क्स लेके आए हैं। तो उनका फोकस आपके चाइल्ड को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना बिल्कुल भी नहीं है। वो तो स्टूडेंट्स को केवल इतना बताते हैं कि कैसे कंपनीज आएंगी और उनको हायर कर लेगी उनकी एजुकेशन के बाद। जिनके 95, 98% मार्क्स आएंगे उनको बड़ी कंपनीज हायर करके ले जाएंगी, और जिन बच्चों के मार्क्स
70s 80s या फिर उससे भी कम या फिर 50s में आएंगे, उनके लिए कुछ भी स्कोप नहीं है। स्कूल में ऐसा ही बताया जाता है। कई बारी तो उनको फेलियर घोषित कर दिया जाता है कि अब इनका करियर बिल्कुल ही अंधकार में है। लेकिन यकीन मानिए, सक्सेस और पढ़ाई में टॉप करने का कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं ऐसा कुछ गलत है पढ़ाई करना या टॉप करना। वो बहुत उनकी काबिलियत है, वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं उनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर है? क्या हमारी सोच ऐसी ही है? ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, बट उनकी जो स्किल्स हैं वो कहीं और हैं। तो एज अ पेरेंट्स आपको भी ये बात समझनी होगी कि जिन बच्चों ने टॉप नहीं किया या एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि उनका करियर अंधकार में चला गया। आप नहीं जानते कि वो कल को कोई ऐसा बिजनेस करे या ऐसा कोई स्टार्टअप करे, बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकें। आजकल मैं अपने आसपास बहुत से छोटे बच्चों को देखता हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स का नाम ले रहे होते हैं। लैम्बोर्गिनी, फरारी और XYZ बहुत सारी बड़ी कंपनीज का नाम लेते हैं कि मैं ये वाली कार लेना चाहता हूँ, बड़े होके मैं ये वाली कार लूँगा या ये वाली स्पोर्ट्स कार लूँगा या ये वाली स्पोर्ट्स बाइक लूँगा। तो उन सब बच्चों को आपको बताना होगा कि अगर आपकी ये ड्रीम्स हैं तो उन ड्रीम्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स उनको इस ड्रीम को अचीव करने तक ले जा सकती है। ये बच्चों को बचपन से ही समझना होगा और आपको ही समझाना होगा। आप इस बात को भी मान लीजिए कि आपके बच्चे आपके अनुभव से और आपकी गलतियों से ही फाइनेंस की चीज़ों को समझने वाले हैं, क्योंकि जो मिस्टेक्स आपने करी है उनके पास अभी से एक लेसन है कि हम आगे जाके इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बताया है कि हमें ये मिस्टेक्स क्यों नहीं करनी है। तो आज से ही छोटे छोटे काम शुरू कर दीजिए। जब भी आप बैंक जाते हैं अपने बच्चों को बैंक जरूर साथ में लेके जाएं और उन्हें बताएं कि कैसे हम पैसा उसमें बैंक में डालते हैं, कैसे हम पैसा निकालते हैं। ये सारी बातों को देखकर वो जल्दी समझने लगेगा कि पैसा जो है वो बैंक से रिलेटेड होता है और बैंक में हम अपना पैसे को रखते हैं और हमारा पैसा बैंक्स में ग्रो करता है। कुछ लोगों से मैं मिलता हूं तो उनका मानना होता है कि हमने तो खुद ही बहुत लेट कर दिया इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपनी। अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करी होती, हमें इन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स वगैरह के बारे में पहले से पता होता, तो आज हमने भी एक बड़ा पैसा बना लिया होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। मान लीजिए मैं गेस करता हूँ कि आपकी एज 40 या 45 होगी। अगर सपोज इसी एज ग्रुप में आप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो आपने अगर आज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी तो 20 साल बाद आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को छोड़ेंगे, 20 या 25 साल बाद, तो वहाँ से जो आपका बेटा, आप उसको पास ऑन करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स और उसको बताएंगे कि अब कैसे उसको अपनी जर्नी करनी है। तो आप मान के चलिए वो 15 साल 20 साल की एज से या 25 साल की एज से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा। आप लेट हो गए तो कोई बात नहीं, वो लेट नहीं हुए। तो आज की हमारी इस डिस्कशन को अंजाम देते हुए हम एक बार फिर से उन हाइलाइट्स पे दोबारा से बात कर लेते हैं। आपने अपने बच्चों को बैंक से फेमिलियर करवाना है, उनको ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में बताना है, उनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताना है, कैसे उनके जो ड्रीम्स हैं वो इन्वेस्टमेंट से अचीव हो पाएंगे, और छोटी मोटी फाइनेंशियल जो बेसिक आप खर्चे करते हैं, आपका घर खर्च, उन सब चीज़ों से उन्हें फेमिलियर करवाइए। यकीन मानिए उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी और वो आगे जाके इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये हमारा एपिसोड बहुत इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए गुड बाय गाइस। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कुछ भी आप कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।